नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात चल रही थी। काफी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। आगे के क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे और हमारा चैप्टर धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 camels were bought at 2700 रुपए. First was sold at 18% profit and the second at 21% profit. If the first was sold at 21% profit and the second at 18% profit, he would get 9 rupees more. Find the difference between the cost price of both the camels. तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से करेंगे और आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मान लिया हमारे पास पहले कैमल का कॉस्ट प्राइस है 100x, दूसरे कैमल का कॉस्ट प्राइस है 100y। अब ये हो गया 100y 100x, इनके कॉस्ट प्राइसेस हो गए। उसके बाद जो हमें दी हुई है कंडीशन, पहला हमने बेचा 18% प्रॉफिट पर, यानी कि इसका 18% हमारा 18x हो जाएगा, तो हमने कर दिया 118x। दूसरा हमने बेचा 21% प्रॉफिट पर, यानी कि 121y इक्वल्स टू, लेकिन जब हम इसको पहले वाले को 21% प्रॉफिट पर बेचेंगे और दूसरे वाले को 18% प्रॉफिट पर, यानी कि पहले वाले को हमने 21% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे वाले को 18% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो हमें 9 रुपए ज्यादा मिले। 9 रुपए ज्यादा मिले तो हमने इसको 9 रुपए इसको दे दिए और हमारे हो गए बराबर। इसमें 9 रुपए ज्यादा मिले थे तो हमने इसको 9 रुपए अगर दे दिए तो हमें क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, हमारे पास दी हुई है 9 इक्वल्स टू, हमने 118 में से 121 घटा दिया 3x, 121y में से 118y घटा दिया माइनस का 3y। उसके बाद हमसे पूछा गया 3x माइनस 3y, जब हमारा 9 हो गया और x माइनस y हमारा हो गया 3। जब यहां से 3 कॉमन ले लिया और 9 से काट दिया तो 3 टाइम्स गया। हमसे पूछा है 100x और 100y का डिफरेंस, यानी कि जब हम इसमें 100 की कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 की हमने इसमें कर दी मल्टीप्लाई 100x माइनस y 3 इंटू 100, तो हमारा आ गया 300, जो कि हमसे पूछा गया था उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना। तो इस तरीके से आप 100x और 100y मानकर इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप x मान के करेंगे या x मान लिया, दूसरा 2700 माइनस x मान लिया, तो आपकी कैलकुलेशन काफी टिपिकल हो सकती है। तो हमने इसको 100x और 100y मानकर आसानी से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन सेल्स अ टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड अ चेयर एट 12% लॉस एंड अर्न एक 810 रुपए एज अ प्रॉफिट। इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% लॉस एंड अ चेयर एट 15% प्रॉफिट, देन ही बियर्स नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। यानी कि अगर वो 12% लॉस पर बेचे तो और 15% प्रॉफिट पर बेचे तो उसे ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या दी हुई है, 15% प्रॉफिट पर हमने टेबल को बेचा, यानी कि टेबल हमने बेची 15% प्रॉफिट पर। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, हमने 12% लॉस पर हमने बेचे चेयर, 12% लॉस यानी कि माइनस 12% लॉस पर हमने चेयर बेच दी, तो हमें 810 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड टाइम ने हमने 12% लॉस पर हमने टेबल बेची और हमने बेचा 15% प्रॉफिट पर चेयर को, 15% प्रॉफिट पर शेयर को बेच दिया। तो अब हमारा जो ये लॉस है ये प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फाइनली हमें ना तो लॉस हुआ है और ना ही हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से आ जाएगा टेबल ओवर चेयर 15/12, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। तो टेबल की वैल्यू हमारी 5 और चेयर की वैल्यू हमारी 4। अगर हम टेबल की वैल्यू यहां रखते हैं तो ये हमारी हो जाएगी 15 पंजे 75%, आप यहां से हटा देंगे, माइनस 12 चौके 48 और हमारा प्रॉफिट हुआ है 810 रुपए का, क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है ना कि परसेंटेज प्रॉफिट। अब ये कंडीशन आपकी खत्म हो गई। यहां से जब आप इसको निकालेंगे, पीछे 5 में से 8 गए 13 और 6 में से 4 गए 2,
15 में से 8 गए 7, तो ये आपका हो गया 810। अब आपके पास 27 की वैल्यू 810 है, आपने अगर 1 की वैल्यू निकाल ली तो आपके पास आ जाएगी 30। अब आपके पास 1 की वैल्यू 30 आ गई और हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो चेयर का कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, यहां पर जो आपका टेबल और चेयर आया था, टेबल और चेयर आया था 5/4, तो ये आपकी परसेंटेज में वैल्यू आई है, ये आपकी आ गई 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3000। उसके बाद आप इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो जब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर 12,000 रुपए। तो आपके पास दो कंडीशन दी हुई थी, यानी कि पहले आप टेबल को 15% प्रॉफिट पर बेचेंगे, चेयर को 12% लॉस पर, और आपको 810 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आपको ये टेबल बेचनी है, आपने उसके बाद टेबल को बेचा 12% लॉस पर और चेयर को बेचा 15% प्रॉफिट पर, आपको लाभ और हानि कुछ नहीं हुई, तो आपको यहां पर लिख दिया। और ये आ गया हमारा टेबल और चेयर की वैल्यू 5 और 4। 5 और 4 को आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, आपको आ गया 27% की वैल्यू 810, 1% की वैल्यू 30 और 100% की वैल्यू 3000। उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है 4 की वैल्यू आ गई 12,000 और यही आपका कॉस्ट प्राइस हो गया चेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 1350 ईच, यानी कि दोनों आर्टिकल को 1350 रुपए में बेचा गया है। On the first article he gets 35% profit, but he sold the second article in such a way that overall he would get no profit, no loss. Find the difference between the cost price of both the articles. यानी कि आपको पहले 35% बताना है। 35% कितना होगा, 35% की वैल्यू फ्रैक्शन में आपने निकाल ली, तो 35/100, 5 से 7 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, तो आपकी वैल्यू जाएगी 7/20। यानी कि कोई चीज पहली बार में 20 से 27 की बेची गई, तो ये 20 से 27 की बेची गई। अब आपको दूसरी कंडीशन दी हुई है, दूसरा भी उसने 27 पर ही बेचा। अब आप देखें, दूसरा उसने 27 पर बेचा, आपके सेलिंग प्राइस बराबर कर दिए, लेकिन यहां पर कितना है 27 और 27, ये हो गया 54। अब आपको यहां पर भी 54 बताना है, जिससे आपको फाइनली ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो। तो इसको 54 बनाने के लिए आपको 54 में से 20 घटाना पड़ेगा, आपका आ जाएगा 4, 3। यानी कि दूसरा आपकी चीज 34 की थी जो 27 की बेची गई, तो आपको फाइनली ना तो लॉस हुआ ना आपको प्रॉफिट हुआ। अब आपको 1350 रुपए ईच दिया हुआ है और आपको बताना है कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। तो डिफरेंस कितना है, ये चीज 34 की, ये 20 की, तो डिफरेंस हो गया 14। एक की वैल्यू आपको 27 की वैल्यू दी हुई है यहां पर 1350 रुपए। जब 27 की वैल्यू आपको 1350 दी हुई है, आपको निकालनी है 14 की वैल्यू, तो 14 इंटू 1350 डिवाइड में 27। 27 से ये जाता है 5 बार में, तो 14 पंजे 70, यानी कि जो उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 700 रुपए। और आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको कंडीशन दी हुई थी दोनों के कॉस्ट प्राइस बराबर, पहला 35% प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरे को हमने इस तरीके से बेचा कि फाइनली ना तो में प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो पहला जब 20 से 27 का बेचा तो दूसरा भी 27 का बेचा जाएगा, लेकिन दोनों को जब जोड़ दिया तो 5400 हो गया। हमें कॉस्ट प्राइस भी दोनों के 5400 बनाने हैं, क्योंकि 5400 और 5400 में खरीदे गए, 5400 में बेचे गए, तो ना लाभ हुआ ना हानि। तो दूसरे को हम 34 की चीज को 27 पर बेचेंगे, तब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब एक 27 की वैल्यू 1350 दी हुई है, हमें दोनों के सीपी के डिफरेंस बताना है। पहले का सीपी 20 है, दूसरे का 34 है, और हमें बताना है 14 की वैल्यू। 27 की वैल्यू 1350 जो कि 50 टाइम्स होती है, और 14 की वैल्यू 50 टाइम्स 700। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आसानी से ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट सेम प्राइस, फर्स्ट ऑन 20% लॉस एंड सेकंड एंड 40% प्रॉफिट, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इफ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस इज 157.5। यानी कि दो आर्टिकल उसने समान प्राइस पर बेचे, पहले को उसने 20% हानि पर बेचा, दूसरे को उसने 40% प्रॉफिट पर बेचा। तो अब हमें बताना है उसके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा जब उसके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, उनके सेलिंग प्राइस बताने हैं जब उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। यानी कि 20% की वैल्यू आपको पता होती है,
20% की वैल्यू आपकी 1/5 होती है, तो पहले को उसने जब बेचा 20% लॉस, यानी कि 1/5, 5 की चीज आपने उसको 4 की बेच दी। दूसरे पर 40% प्रॉफिट, यानी कि ये होता है हमारा 2/5, 5 की चीज आपने 7 पर बेच दी। लेकिन जो आपसे कहा गया है दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से, ये भी 28 हो गया और ये भी 28 हो गया, सेलिंग प्राइस हो गए आपके बराबर। लेकिन वही ऑपरेशन आपको यहां लगाना है, ये इसको 7 से किया और इसको 4 से किया, ये आपका 20 हो गया और ये आपका 35 हो गया। अब आपको बताना है उसके सेलिंग प्राइस 28 है, कॉस्ट प्राइस 35 और 20 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 15 की जो आपको वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 157.5 आपको निकालनी है 28 की, तो 28 इंटू 157.5 बाय 15, तो जब आप इसको 15 से काटेंगे तो 15 से चला जाएगा, 15 से ये गया एक बार में। अब आपको 0 लगानी पड़ेगी और पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 15 पंजे 75, तो ये हो गया आपका 10.5। जब 10.5 की आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 28 की आप 10 से करेंगे तो 280, और जब 0.5 की 28 से करेंगे तो 14, यानी कि 280 और 14 294, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो जाएगा 294 हो जाएगा दोनों वस्तुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 1615 रुपए, यानी कि उसने दोनों आर्टिकल को 1615 पर, यहां दोनों का अलग अलग नहीं दिया, यहां दोनों को ही 1615 पर बेचा। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस एंड सेकंड एट 25% प्रॉफिट, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो अब आपको कंडीशन दी हुई है, पहली दी हुई है 10%, 10% की वैल्यू आपकी 1/10 हो गई, और 25% की वैल्यू आपकी 1/4 हो गई। पहला आपने बेचा 10% लॉस पर, यानी कि 10% लॉस, 10 की चीज आपने बेची 9 की। दूसरा आपने बेचा 25% प्रॉफिट पर, यानी कि 4 की चीज आपने बेची 5 की। अब जो फाइनल कंडीशन दी हुई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी कि ये सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, इसके बराबर होना चाहिए। ये 10 है, ये 5 है, अब इसको 5 करेंगे तो यहां पर 4.5 आ जाएगा, इसलिए हम इसको ही 10 कर देते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब जब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 8। नाउ हमारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब आपको क्या बताना है, मेन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 1615 रुपए, यानी कि जो इन दोनों की वैल्यू है 19 की वैल्यू दी हुई है 1615 रुपए, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ये हो गया 19, ये हो गया 18, और हमें बतानी है 1 की वैल्यू। जब 19 की वैल्यू 1615 है, हमें बतानी है 1 की वैल्यू, तो हमारी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 से ये चला जाएगा 8 बार और 19 से ये चला जाएगा 5 बार, तो 19 की जब 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1615 हमारा आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। कंडीशन हमेशा फुलफिल करा दो और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अब बाय हाउ मच अमाउंट मार्क प्राइस शुड एक्सीड टू कॉस्ट प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो जब मैंने आपको पहले लेक्चर में बेसिक फॉर्मूले बताए थे, मैंने आपको कहा था आपका एक फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा बाद में। वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको। वो फॉर्मूला होता है आपका CP ओवर MP इक्वल्स टू 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला जो आपका यूज होता है, कॉस्ट प्राइस ओवर मार्क प्राइस का रेशियो इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो अब आपसे पूछा गया है कि हम मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा अंकित करें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो 25% का और हम डिस्काउंट दे 25% का। तो आपको प्रॉफिट भी 25% कमाना है और आपको डिस्काउंट भी 25% का देना है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था CP ओवर MP इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 25 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका
यहां से परसेंटेज हट जाएगा, सीधा 25 लिखेंगे, 25। अब यहां पर 100 माइनस 25 75, 100 प्लस 25 125। अब ये 25 से 3 बार गया, ये 25 से 5 बार गया, तो सीपी ओवर एमपी का रेशियो आपका 3/5 आ गया। ये सीपी एमपी से 2 ज्यादा है, यानी कि 2/3 इंटू 100%। और यहां तक पहुंचने के बाद आपको 2/3 की परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि 66 2/3% होती है। तो ये आप क्वेश्चन आपका आसानी से इस फॉर्मूले को लगाने पर हो गया। वरना आपको क्या करना होता मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका। मान लीजिए आप फॉर्मूला लगाने में हो गए कंफ्यूज, तो अब आपको दूसरा तरीका आपको करना क्या है, आपने तीनों चीज को लिखा, सीपी, एसपी और एमपी। अब आपको क्या करना है, आपको कमाना है 25% का प्रॉफिट। 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो 25% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 4 की चीज 5 पर बेचनी होगी, 4 की चीज आपने 5 पर बेच दी, और आपको देना है 25% का डिस्काउंट, यानी कि आपको 4 की चीज 3 पर बेचनी होगी, और आपका हो जाएगा 25% का डिस्काउंट। तो यहां आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया और यहां आपने 25% का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन आपको दिख रहा है यहां पर आपके एसपी अलग हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, इस वाले गैप को आप यहां से मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू को भर के रख देंगे, ये आपका यहां पर आ गया 3। तो 5 चौक 20 और 4 तिया 12, 12 और 20 आपको बताना है, तो 12 8 ज्यादा है 20 पर, तो आपको बतानी है वैल्यू। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये आ गया आपका 66 2/3%। तो ये आपकी हो गई सीपी एमपी से 66/2/3% ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ट्रेडर मैन अलाउज अ 9% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच ऑफ द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स हिज गुड सो एज टू गेन 30% प्रॉफिट। यानी कि अब उसे 30% प्रॉफिट कमाना है, तो सीपी ओवर एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो आपको करना है 100 माइनस 9 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 100 प्लस 30। तो ये आपका हो जाएगा 91 और ये आपका हो जाएगा 130। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये किससे कट सकता है, ये 13 से गया 10 बार और ये 13 से गया 7 बार। सीपी आपका आ गया 7, एमपी आ गया 10। तो ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है 7 पर। तो अब आपको पता होगा 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7%। तो आपको इसको 3 टाइम्स करना है, यानी कि 14 तिया 42, 2 तिया 6/7। अगर ये वैल्यू 6 से 7 से ज्यादा आ जाती तो ये कट जाती और यहां पर हमारा जुड़ जाता क्वेश्चन, लेकिन ये 6 से 7 से कम है, तो हमारी वैल्यू आ गई 42 6/7%। तो ये इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन फॉर्मूले से किया जा सकता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन अ प्रोड्यूसर अलाउड 50% डिस्काउंट ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, what would be the profit percent if the discount is reduced to 40%। यानी कि अगर डिस्काउंट 40% हो जाता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड टू 40%। तो आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है सीपी बाय एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये D1 P1, ये D2 P2। तो आपको इसमें दिया हुआ है पहले, व्हेन अ प्रोड्यूसर अलाउड 50% डिस्काउंट, यानी कि यहां पे D1 50 मान लिया, तो 100 माइनस 50, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 25% का, यानी कि 100 प्लस 25। अब अगर आपका डिस्काउंट 40% हो जाता है, यानी कि 100 माइनस का 40, तो अब आपको बताना है उसको प्रॉफिट कितने का होगा। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर कितना होगा। 100 माइनस 50 आपको कितना हो जाएगा, 50, 100 प्लस 25 आपका 125, 100 माइनस 40 आपका हो जाएगा 60, और 100 प्लस का प्रॉफिट। 0 से 0 गई, 5 से 25 बार गया, और 25 छिक्का 150,
यानी कि 100 प्लस P इक्वल्स टू 150। तो P आपका आ गया 50%, यानी कि जब आपका डिस्काउंट 40% हो जाएगा तो प्रॉफिट आपका 50% हो जाएगा, और जब आपका डिस्काउंट 50% था प्रॉफिट आपका 25% था। तो यहां पर ये मैंने आपको 100 माइनस D1 अपॉन 100 प्लस P1 इक्वल 100 माइनस D2 100 प्लस P2 करके करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर सेल्स TV for 43800 after giving a discount of 4% and earns profit of 10.4%. If he had not given the discount, then find his profit percentage. सेम यही क्वेश्चन आपका इसी तरीके से होगा। अब आपको पहले दिया हुआ है D1, मैंने मान लिया D1 आपको दिया हुआ है 4% और P1 आपको दिया हुआ है 10%। तो अगर वो डिस्काउंट ना दे तो D2 आपका हो जाएगा 0%, तो आपको बताना है P2। अब आपको क्या करना है, आपको करना है 10 माइनस 4, 100 माइनस 4 ओवर 100 प्लस 10.4, 100 माइनस का 0, 100 प्लस का P। अब 100 माइनस 4 96 हो जाएगा, 100 प्लस 4 110.4 इक्वल्स टू 100 ओवर 100 प्लस का P। तो इतना आपका हो गया। अब आपको ये 0 हटाई, यहाँ 0 लगा दी, 4 से चला जाएगा, 4 से गया 4 दूनी 8, 4 चौक 16 0, 4 से गया 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28, 4 छिक्के 24। अब ये आपका 4 से फिर चला जाएगा, 4 से 6 बार गया 60 आ गया, 4 छिक्के 24, 4 छिक 24, 3 4 निम 36। उसके बाद 0 से ये 0 चला गया, तो अब आपका कितना आ जाएगा, ये 69 इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 6P इक्वल्स टू 690। अब आपको क्या करना है, 600 इधर ले जाएंगे तो आपका जाएगा 6P इक्वल्स टू 90, P इक्वल्स टू 15%। तो आपका आ गया 15% का प्रॉफिट। आपको इसमें दो कंडीशन दी हुई होती हैं, पहला D1 P1 दिया होता है, तो आपसे D2 या P2 कुछ भी पूछ सकता है, और आपको ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 9% एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 12 आर्टिकल, यानी कि 9% का उसने डिस्काउंट दिया और 12 आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री दिया। इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32% देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो इस क्वेश्चन को आपको आसानी से करने का तरीका, ये हो गया CP, ये हो गया MP। यहाँ पर उसने जो डिस्काउंट दिया 9% का दिया, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट 91%, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट 132%। तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, 100 माइनस डिस्काउंट 100 पर प्रॉफिट परसेंट। तो यहां पर आपके CP जो लिया गया वो लिया जाएगा, यहां पर उसने दिए 13 आर्टिकल, तो ये हो जाएगा 13, और उसने जो MP लिया वो लिया 12 आर्टिकल का। तो 13 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, और जब 12 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो आपका जो CP और MP का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 11, 7:11। यानी कि पहले आपने ऐसा फॉर्मूला लगाया, CP ओवर MP इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट काटने का 91% आया, प्रॉफिट लगाने का 132% आया। इसको आप 132%। तो उसके बाद आपने जो CP लिया वो 13 आर्टिकल, क्योंकि आपने उसको एक आर्टिकल फ्री दिया, 13 आर्टिकल दिए, 12 आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री, यानी कि 13। और जो आपने MP लिया वो लिया खाली 12 आर्टिकल का, तो यानी कि हो गया 12। आपको MP और CP का रेशियो निकालना है, और ये आसानी से इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 28% एंड गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 11 आर्टिकल। If he earns a profit of 21%, then find how much mark price is greater than the cost price in percentage। फिर से आपको वही करना है, आपने CP लिया और MP लिया। अब आपको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट दिया 28% का, तो ये हो जाएगा आपका 72%, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट उसने कमाया 21% का, तो ये हो जाएगा आपको 121%।
अब आपको क्या करना है, उसने जो सीपी लिया वो लिया 12 आर्टिकल का, क्योंकि एक आर्टिकल 11 पर फ्री दिया तो सीपी आपका 12 आर्टिकल का लिया गया। और जो उसने एमपी लगाया वो एमपी लगाया उसने 11 आर्टिकल का। तो जब ये 12 से गया तो ये 6 बार गया, ये 6 आ गया। जब ये 11 से गया तो ये 11 बार गया और ये 11 आ गया। अब आपको बताना है कि फाइंड हाउ मच मार्क प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज। तो ये 5 ज्यादा है 6 पर, यानी कि 5/6 इंटू 100% आपको बताना है, और इसकी वैल्यू होती है 83 1/3%। तो आपका मार्क प्राइस 83 1/3% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, a shopkeeper calculate percent profit on the buying price and another on the selling price. What will be their difference in profit if both claims a 25% profit on the goods sold for 24,000? यानी कि दोनों ने एक आइटम को 24,000 पर बेचा, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो है 24,000 रुपए। एक ने प्रॉफिट कमाया 25% का सीपी पर, यानी कि जब हम सीपी पर एक ने 25% का प्रॉफिट कमाया, एक ने एसपी पर 25% का प्रॉफिट कमाया। और एसपी पर 25% प्रॉफिट कमाने का मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं, यानी कि अगर उसने 25% कमाया 1/4 तो ये आपका एसपी है, ये आपका प्रॉफिट है। आपको सीपी निकालना है, जब एसपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो आपका सीपी आ जाएगा 3, यानी कि 3 की चीज उसने 4 में बेची। तो पहली कंडीशन में है 4 की चीज 5 की, ये आपका सीपी, ये आपका एसपी। दूसरी कंडीशन में 3 की चीज 4 की बेची, दूसरी कंडीशन में 3 की चीज 4 की बेची, लेकिन दोनों चीजें बेची उसने 24,000 की। तो 24,000 की बेचनी, और यहां पर हमारे आ रहे हैं अलग अलग एसपी। इसको हमने कर लिया बराबर, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 से इसको, 4 से इसको, 5 से इसको। तो ये अब आपका कितना हो गया, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। अब आपके एसपी हो गए बराबर। उसके बाद ये आपका हो गया 16 और ये आपका हो गया 15, यानी कि ये आपके सीपी हैं दोनों के और ये आपके एसपी हैं। अब उसमें पूछा गया है कि प्रॉफिट के डिफरेंस का क्या, प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा। प्रॉफिट का डिफरेंस हो जाएगा, यहां 16 की चीज 20 में बेची गई, प्रॉफिट हुआ 4 का। 15 की चीज 5 की बेची गई, प्रॉफिट हुआ 5 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1, यानी कि हमें निकालनी है फाइनली 1 की वैल्यू। हमारे पास 20 की वैल्यू दी हुई है, तो 20 की वैल्यू अगर हमें दी हुई है 24,000 रुपए, हमें 1 की निकालनी है, तो सीधा सीधा हम इसको कर देंगे 24,000 बटे 20, तो हमारी आ जाएगी 1,200 रुपए। यानी कि जो हमारे प्रॉफिट का डिफरेंस आया वो आया 1,200 रुपए, जब एक चीज 16 की 20 में बेची गई और 15 की 20 में बेची गई और दोनों पे 25% प्रॉफिट कमाया गया। लेकिन पहला प्रॉफिट था कॉस्ट प्राइस पर और दूसरा प्रॉफिट था सेलिंग प्राइस पर। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन एक लाइन में हो सकता है। यानी कि आपको दिया हुआ है कोई चीज आपकी 25% में बेची गई, यानी कि 100 से 125 पर कोई चीज आपकी बेची गई, ठीक है। और 25% आपका कितना होता है, 1/4, ठीक है। तो यहां पर आपको 5 की चीज 4 की चीज 5 में बेची गई और आपका प्रॉफिट है 25 का। दूसरी कंडीशन में आपका जो सेलिंग प्राइस है नीचे है सेलिंग प्राइस, यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस आपको दोनों में बराबर रखना है। यहां भी अगर आप इसको 125 ले लेंगे सेलिंग प्राइस को, तो ये अगर आपकी 4 की वैल्यू है तो हमें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, हमने निकाल ली 1 की वैल्यू। तो यहां पर जो 1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 31.25। अब ये आ गया हमारा सेकंड प्रॉफिट P2, ये है हमारा P1। अब हमसे जो पूछा गया है वो सीधा सीधा 25 और 31.25 का डिफरेंस पूछा गया है रुपए में। तो रुपए में कितना हो जाएगा, पहले इसको जब हम माइनस कर देंगे तो जब 31.25 में से 25 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.25। फाइनली जो हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। हमारे पास जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 24,000 दोनों का सेलिंग प्राइस यहां पर 125 है, यानी कि जो 125 की वैल्यू दी हुई है, 125 की आपको वैल्यू दी हुई है 24,000 रुपए। हमें निकालनी है 6.25 की, तो 6.25 इंटू 24,000
इंटू 6.25, उसके बाद ये आ जाएगा 125, यहां से 0 निकाल ली, 2 0 में से 0 कट गई, 25 से ये 5 बार चला, 125 5 बार चला गया, और 625 से ये 25 बार चला गया, 5 से फिर 5 बार चला गया, और आपका आ गया 24 पंजे 120, तो ये आपका हो जाएगा 1200 रुपए। यहां पर भी आपका 1200 रुपए आ गया, तो दोनों तरीके से आपका आंसर 1200 रुपए आ गया। तो ये था दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को करने का। तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए, दोनों ही आसान है, आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कौन से मेथड से इसको आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा ही, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 1800 ईच, यहां पर आपको दोनों का सेलिंग प्राइस 1800 दिया हुआ है। ए कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एंड बी ऑन कॉस्ट प्राइस। यहां पर जो दिया हुआ है, ए अपना सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट मांगता है और बी अपना कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट मांगता है। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इफ बोथ क्लेम्स 20% प्रॉफिट, यानी कि अगर दोनों ही 20% प्रॉफिट क्लेम करते हैं तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का हमें डिफरेंस बताना है। तो यहां पर आपने वही मान लिया, यानी कि 100 की चीज आपकी 120 की बेची गई, उसके बाद ये हो गया आपका 120 दूसरा भी, उसके बाद जो ये 120 है आपका हो गया 25%, यानी कि 25% आपका हो गया, ये हो गया 20%। 20% की वैल्यू आती है 1/5, तो ये आपकी 5 की वैल्यू है, हमें निकालनी है 4 की वैल्यू ताकि हम कॉस्ट प्राइस निकाल सके। तो जब ये 5 की वैल्यू है और जब हमें 4 की निकालनी है, तो ये 5 से 24 बार चला जाएगा, तो ये 24 से 96 आ जाएगा, यानी कि हमारी 96 हमारी सीपी हो गई दूसरे प्रोडक्ट की। तो अब हमें 120 की वैल्यू दी हुई है 1800 रुपए, और हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जब 120 की वैल्यू हमारे पास 1800 रुपए है, हमें निकालनी है 4 की, तो 1800 इंटू 4/120, यहां 0 से 0 चली गई, 12 से ये 15 बार में चला गया, और 15 चौका आ गया 60, यानी कि उन दोनों के कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 60। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पहली चीज आपने 100 से 120 20% प्रॉफिट पर बेच दी, दूसरा भी सेलिंग प्राइस आपने यही लिया, और आपको पता है 20% की वैल्यू होती है 1/5, नीचे यहां पर जो है वो सेलिंग प्राइस है, तो यहां पर वो सेलिंग प्राइस है, और आपका हो गया 120 की वैल्यू 5, और आपने निकाल दी दूसरी 96 आ गई आपकी वैल्यू। तो ये था दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब आप कहेंगे कि पहली दी हुई है सेलिंग प्राइस पर, मान लीजिए मैंने यहां पर बी ही लेकर चला, तो ये हो गई ए की वैल्यू, तो ये आपकी हो गई ए की वैल्यू, और ये आपकी हो गई बी की वैल्यू। हमने इसको कॉस्ट प्राइस से लेकर सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाय 104 लीटर मिल्क एट 10 रुपी पर लीटर एंड मिक्स सम वाटर टू दिस and then sold it at 13 रुपए पर लीटर and gain 35% profit. Find the quantity of water that he mixed. तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, 2 तरीके से मैं इसको कराऊंगा। पहला परसेंटेज से, तो हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 104 लीटर उसने मिल्क खरीदा, 104 लीटर मिल्क खरीदा, जो कि 10 रुपए पर लीटर पर खरीदा गया। उसमें उसने मान लीजिए x पानी मिलाया और उसको बेच दिया 13 पर लीटर पर। तो मान लीजिए जब आप इसको 10 से 13 पर बेचेंगे तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? आपको प्रॉफिट होगा 3 का। किस पर? 10 पर। तो जब आपको 3 का प्रॉफिट 10 पर हुआ और आपका हो गया 30% प्रॉफिट, तो यानी कि अगर आप इसमें पानी ना मिलाते और 13 रुपए पर इसको बेच देते तो आपको प्रॉफिट होता 30% का, लेकिन अब आपको प्रॉफिट हुआ 35% का। तो 5% प्रॉफिट आपको किस वजह से हुआ? वो 5% का प्रॉफिट आपको हुआ पानी मिलाने की वजह से। यानी कि जो आपकी 130 की वैल्यू दी हुई है और ये दी हुई है 5 की वैल्यू, तो ये आपका 30% इसमें प्रॉफिट हो गया। अब 130 उसका हो गया 104 के बराबर, तो हमें निकालना है 5 की वैल्यू क्या होगी। तो ये 130 इसका कितने से कट जाएगा? 13 8 104, 0.8 टाइम्स ये इसको चला जाएगा। तो जब हम 5 का 0.8 टाइम्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4। यानी कि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया, जिस वजह से उसे 35% का प्रॉफिट हुआ 13 रुपए पर बेचने पर। 104 लीटर उसने मिल्क खरीदा
10 रुपए पर लीटर से, उसमें कुछ पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उसको बेच दिया 13 रुपए पर लीटर का। जब हम 10 की चीज 13 पर बेचेंगे तो हमें होना चाहिए था 30% का प्रॉफिट, लेकिन हमें हुआ 35% का। तो वो 5% प्रॉफिट जो हुआ वो एक्स्ट्रा हुआ पानी मिलाने की वजह से। तो हमें बताना है पानी कितना मिलाया, तो यहां पर हुआ 30% का प्रॉफिट, यानी कि जो 130 की वैल्यू है वो 104 हो गई। हमें 5 की बतानी है तो 5 की वैल्यू हमारी 4 लीटर हो गई। तो उसने 104 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाया। ये था पहला तरीका। तो अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का। दूसरे तरीके में आपको लगाना है एलिगेशन। तो पहले आपको दिया हुआ है 10 रुपए पर लीटर पर आपने कोई चीज खरीदी, 10 रुपए पर लीटर पर आपने दूध खरीदा, और जो आप इसमें पानी मिलाएंगे, पानी आप फ्री में लेकर कहीं से भी मिला सकते हैं, किसी भी नल का, तो पानी आपको 0 का पड़ा। उसके बाद आपको यहां पर दिया हुआ है 13 रुपए पर लीटर, यानी कि जो आपका यहां पर आएगा वो आ जाएगा आपका क्वांटिटी, आपने पानी और दूध कितना लिया। क्योंकि जो नीचे आता है ना, इसमें जैसे दिया हुआ है 10 रुपए पर लीटर, तो कभी भी जो नीचे वाली संख्या होगी वो यहां पर आएगी, जिसके लिए हम मापते हैं वो आ जाएगी नीचे। तो ये है 13 कितना है 35% प्रॉफिट के बाद, यानी कि अगर 135 की वैल्यू 13 है, हमने निकाल ली 100 की वैल्यू, तो 100 इंटू 13 अपॉन 135। अब इसको काट लिया, 5 से 27 बार चला गया और 5 से 20 बार चला गया, तो आपका आ गया 260 बटे 27। तो अब आप इसको लिख सकते हैं यहां पे 260 बटे में 27। अब अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, यहां भी नीचे इसको भी 27 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 27 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने ये तीनों टर्म 27 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहां पर आपका बन जाएगा 270, यहां पर आपका 0 ही रहेगा और यहां पर आपका 260 बन जाएगा। अब आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी इजी। अब ये 270 है, ये 260 है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ गया 10, और जब 260 में से 0 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 260। अब जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आपने लिया था 104 लीटर प्योर मिल्क, तो आपको यहां पर मिल्क आ गया और यहां पर पानी आ गया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए रेशियो आपका यहां से भी 0 कट जाएगी, यहां से भी 0 कट जाएगी। तो 26 की वैल्यू अगर आपको 104 दी हुई है तो आपको 1 की वैल्यू बतानी है, तो 104 बटे 26, और 26 से ये चला जाएगा 4 टाइम, 26 से ये 4 बार चला जाएगा और आपका आ जाएगा 4 लीटर। यानी कि जब आपने 104 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया तो आपका 10 रुपए की चीज 13 रुपए पर बेचने पर 35% का प्रॉफिट हो गया। ये था इसका करने का दूसरा तरीका एलिगेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a milkman mixed water into milk and marked the adulterated milk 120% above pure milk. If he gains 20% profit, if he gains a profit of 32%, then find the amount of water in 19.8 liter milk. तो मैं अब इसको एक तरीके से बताऊंगा, दूसरे तरीके से आप इसको खुद कर देखेंगे। पहला तरीका है, उसने जो है वो मिल्क को 120% पर मार्क कर दिया, यानी कि कोई 100 की चीज उसने 120 की मार्क कर दी, तो यहां पर उसे जो प्रॉफिट होना था वो होना था 20% का, लेकिन उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ उसे 32% का, यानी कि 12% ज्यादा। 12% ज्यादा का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ पानी की वजह से। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है 19.8 लीटर मिल्क में उसका पानी कितना है। तो 120 तो यहां पर आ जाएगा, उसके बाद बचा 12 तो यहां पर आ गया। अब 12 और 20 120, 12 और 20 32, तो आपका टोटल 32% का प्रॉफिट हो गया। और 120 पर उसे बेचना था, 120 उसने मार्क किया था, यानी कि 120 उसका होना चाहिए था प्राइस। तो यहां जो 120 की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 19.8, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो एक बार ये 12 से ये 10 बार चला जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब यहां 10 की वैल्यू 19.8 है, हमें 1 की वैल्यू बतानी है। उसमें दिया हुआ है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन 19.8 लीटर मिक्सचर, यानी कि जो पूरा दिया हुआ है वो हमें पूरा मिक्सचर दिया हुआ है, यानी कि हमें दिया हुआ है 11 की वैल्यू दी हुई है 19.8।
पहले वाले में हमें सिर्फ मिल्क दिया हुआ था, यहाँ पर हमें दिया हुआ मिक्सचर, तो हमें निकालनी है एक की वैल्यू 19.8 बाय 11, तो ये हमारा हो जाएगा 1.8, यानी कि 19.8 लीटर मिक्सचर में हमारा 1.8 हमारा पानी है और बचा हुआ 18 हमारा दूध है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मिल्कमैन परचेज मिल्क एट 40 पर लीटर एंड ही एड्स 6 लीटर वाटर इनटू इट। He sells the mixture at 45 per liter and makes a profit of 20%. Find the amount of the milk purchased by milkman. यानी कि मैं इसको आपको बताऊंगा एलिगेशन के मेथड से। तो मैंने आपको कहा था यहां पर आएगा प्राइस, यहां पर भी आएगा प्राइस, तो यहां पर आएगा पानी का, यहां आएगा मिल्क का, यहां उसने ओवरऑल उसको कितने का बेका, यहां रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का। अब आपको इसमें जो दिया हुआ है वो यहां पर भर लेंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। पहला आपको दिया हुआ मिल्कमैन परचेज मिल्क एट 40 रुपए पर लीटर, यानी कि दूध उसने खरीदा 40 रुपए पर लीटर पर, और पानी आपका फ्री, आप किसी भी हैंडपंप से लेकर भर सकते हैं, यानी कि पानी का आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो पानी आ गया 0 रुपए का। उसके बाद जो उसमें दिया हुआ है, उसने 6 लीटर पानी मिलाया, उसमें 6 लीटर पानी यहां पर आ जाएगा जो उसने उसमें मिलाया। उसके बाद दिया हुआ 45 रुपए पर लीटर पर, उसने उसको बेका 20% प्रॉफिट कमाने का। तो यहां से जब हम इसको 20% प्रॉफिट हटा देंगे, यानी कि 120 की वैल्यू 45 है और हमें उसकी निकालनी है ओरिजिनल कॉस्ट, तो उसकी हो जाएगी 100 इंटू 45 बटे 120। अब हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 गई, 3 से ये 4 बार गया, 3 से ये 15 बार गया, अब ये 2 से 2 बार गया, 2 से ये 5 बार गया, 15 पंजे 75 बटे 2 37.5, यानी कि यहां पर आ गया आपका 37.5। अब आपको क्या करना है, ये थी आपकी कंडीशंस जो दी हुई थी। अब 40 में से 37.5 घटेगा क्योंकि ये होता है छोटा, तो ये आ जाएगी आपकी 25। अब यहां पर आप 37.5 में से 0 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 37.5। ये आपका आ गया रेशियो। एक बार आपने इसको 25 से इसको 0 पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, जब आप 25 से 37.375 को काटेंगे तो 25 से एक बार जाएगा और बचेगा कितना, 25 और 5 और 7 12, 25 पंजे 125, तो ये आ गया 15। उसके बाद 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू दी हुई है 6, तो हमें 15 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी इसकी 6 टाइम, क्योंकि ये भी इसकी 6 टाइम है, तो 15 छिक्का 90, यानी कि जो आपके पास दूध है वो है 90 लीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क परचेज बाय मिल्कमैन। उसने 90 लीटर दूध खरीदा, 6 लीटर पानी मिलाया, 40 रुपए पर लीटर उसको खरीदा और 45 रुपए पर लीटर 20% प्रॉफिट के साथ बेचा। यहां से हमने इसका प्रॉफिट परसेंट हटा दिया, उसको ये 37.5 का बेचना चाहिए था, लेकिन उसने बेचा 45 रुपए का प्रॉफिट लगाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2 वॉचेस वर सोल्ड फॉर 1799 ईच। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड द सेकंड एट 10% लॉस। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका, आपने उसको बेचा 10% प्रॉफिट पर, यानी कि आपने उसको बेचा 10 की जगह 10% प्रॉफिट, 1/10 आपने उसको बेचा 10% प्रॉफिट पर, यानी कि 10 की वैल्यू 11 हो गई जब आपने उसको बेचा। दूसरा, आपने उसको बेचा 10% लॉस पर, यानी कि 10 की चीज आपने बेची 9 पर। अब आपसे कहा गया दोनों के हैं सेलिंग प्राइस बराबर। सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा 9 से, इसको 11 से मल्टीप्लाई, तो अब ये भी 99 हो गया और ये भी 99 हो गया, लेकिन जो ऑपरेशन यहां लगाए हैं वही यहां लगेंगे, तो आपका ये 90 हो गया और ये आपका 110 हो गया। टोटल आपका हो गया 200 और ये आपका टोटल हो गया 198। तो अब आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, तो यहां आपका 2 रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ आपका 200 पर, तो आपको बताना है कितना लॉस हुआ परसेंटेज में। 0 से यहाँ 0 चली गई, 2 से ये एक बार चला गया, आपका हुआ 1% का लॉस। तो एक तो तरीका ये था,
बस इसमें जो एक कंडीशन दी हुई थी वो दी हुई थी सेलिंग प्राइस बराबर, जिसमें दिए हुए हैं 1799, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर उसमें ओरिजिनल वैल्यू ना भी होती और कहता सेलिंग प्राइस सेम है तो हमारा क्वेश्चन हो जाता। हमने इन दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर कर लिए और हमारा क्वेश्चन हो गया। ये था पहला तरीका। अब आपका है दूसरा तरीका जो है सक्सेसिव का। आपको दिया हुआ है -1 दिया हुआ है आपको 10% प्रॉफिट पर, 1 दिया हुआ है आपको 10% के लॉस पर, यानी कि आप लगाएंगे 10% -10% माइनस प्लस 10%, ये परसेंटेज नहीं लगाएंगे, उसके बाद माइनस का 10 ओवर का 100। तो एक बार 10 से ये 10 चला गया, 0 से ये 0 चली गई, 0 से ये 0 चली गई, आपके पास आ गया -1। -1 आपको ये इंडिकेट करता है यहां पर आपको हुआ -1% का लॉस। अगर ये पॉजिटिव आता तो यहां पर आपको होता प्रॉफिट। तो ये था सीधा सा सक्सेसिव मेथड, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस बराबर दिए हुए थे तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह आपकी स्क्रीन पर 2 वॉचेस वर सोल्ड 1575 ईच, फर्स्ट वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द सेकंड एट 25% लॉस, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज। आपको बताना है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस उसका कितने का हुआ। आपको पहले क्या करना है, आपको बताना है 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 25% होता है आपका 1/4, यानी कि कोई चीज 4 रुपए की है उसको 5 का बेचा गया, और फिर दूसरी बार में कोई चीज 4 रुपए की है उसको 3 का बेचा गया, लेकिन दोनों को बेचा गया बराबर प्राइस पर, तो आपने इनको कर लिया बराबर। तो ये आपका हो गया 15, ये भी आपका हो गया 15, ये आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया 20। तो टोटल आपका कितना हो गया, 15 और 15 आपका हो गया 30, और ये आपका हो गया 12 और 20 32, यानी कि आपको जो लॉस होगा वो होगा 2 का। 30 की वैल्यू अब आपकी कितनी हो जाएगी, 1575 को डबल कर लेंगे। 1575 को जब आपने डबल कर लिया तो ये हो जाएगा 0513 3150 आपका ये आ जाएगा। तो आपको 30 की वैल्यू 3150 दी हुई है, आपको 2 की निकालनी है। 3150 बाय 30 0 से 0 गई, 3 से ये एक बार गया और 0 5, तो अब आपका हो गया 210, यानी कि आपको जो ओवरऑल लॉस हुआ 210 रुपए का हुआ। जब पहली चीज आपको 25% प्रॉफिट पर बेची गई, दूसरी 25% लॉस पर बेची गई, लेकिन दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं और दोनों को 1575 रुपए पर बेचा गया, तो आपको हो गया यहां पर 210 रुपए का लॉस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के कुछ क्वेश्चंस जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को बताइए यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको इसका कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको अपना मोबाइल खोलना है, यूट्यूब चलाना है और मेरे इन वीडियोज को देखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।